कभी जेडीयू का मजबूत गढ़ माने जाने वाले इस इलाके में अब एक के बाद एक दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर लालटेन की शरण में जा रहे हैं। नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाने वाले और किशनगंज के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने सबसे पहले जेडीयू से इस्तीफा देकर राजद की सदस्यता ग्रहण की। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होते हुए उन्होंने कहा, परिस्थितियां इतनी बदल गई हैं कि अब नीतीश कुमार से 15 साल पुराना रिश्ता तोड़ना पड़ा। उनके इस कदम ने सीमांचल की राजनीति में हलचल मचा दी और जेडीयू की भीतरी दरारों को सार्वजनिक कर दिया। कि बिहार में परिवर्तन का माहौल है। आपने शुरू किया है? नहीं, मैंने शुरू नहीं किया, ये तो जनता है, मास है। जनता मेरे एक के आने या जाने से इतना कोई फर्क नहीं, लेकिन जनरल मास से ये आवाज है जो हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, फील कर रहे हैं कि लोग अब 20 साल के सरकार से चाह रहे हैं कि मुक्ति मिले। आरजेडी का अगर एमआईएम को माइनस किया जाए तो एक ही सीट जीती थी महागठबंधन में आरजेडी, तो इस बार क्या लग रहा है? संतोष कुशवाहा भी आ गया, काफी लोग जुड़ रहे हैं, सीट वीट बढ़ेगा सीमांचल निश्चित रूप से बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। जिन कारणों से जिस उम्मीद से लोग एमआईएम को वोट किए थे, तो उसमें पब्लिक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, चाहे उनका सेंट्रल लीडरशिप हो, चाहे उनके एमएलए हों। सिर्फ एक तरफ दोष देना कि एमएलए चले गए तो ये भी तो एक, आप दूसरे पर आरोप लगाते थे कि कांग्रेस के एमएलए बिक जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, फलाना पर मेरा एमएलए को कोई ये करके देखा है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है। मुजाहिद आलम के बाद पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने पार्टी से इस्तीफा देकर नीतीश सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, अब जेडीयू नीतीश जी की नहीं रही, पार्टी चंडाल चौकड़ी के कब्जे में है, पिछड़ों और दलितों की आवाज को कुचला जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पार्टी के भीतर बैठे कुछ लोगों ने साजिश के तहत हराया। लेकिन जिस तरीके से 2-3 लोगों के द्वारा हाईजैक किया गया है पार्टी को, मुझे लग रहा है कि अब जो जनता दल यूनाइटेड के निर्णय होते हैं उसमें कोई एक भी सदस्य पिछड़े वर्ग से, लव कुश समाज से नहीं होते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो मात्र एक मेरी समझ है उसके हिसाब से जो गेट पे दरमान होते हैं उनकी भूमिका मात्र वही रह गई है और उन्हें भी जलील किया जाता है समय समय पे। और जनता दल यूनाइटेड अब ऐसे लोग चला रहे हैं जो नीतीश कुमार जी को समाप्त करना चाहते। ये लव कुश की पार्टी आधार लव कुश था, अति पिछड़ा दलित, अब वो रहा नहीं। सारे समाज के लोग तेजस्वी जी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ आगे बढ़ना चाहते। संतोष कुशवाहा के साथ कई नेता, जहानाबाद के पूर्व विधायक राहुल शर्मा, बांका के सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश और वैशाली के पूर्व प्रत्याशी अजय कुशवाहा भी तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल हुए। इस सियासी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूर्णिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष मोहम्मद जुनेद हुसैन ने भी जेडीयू को छोड़कर तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा, अब जनता की आवाज वही है जहां न्याय की रोशनी है। असली जमीनी राजनीति और युवाओं की ऊर्जा अब लालटेन के पास है। यही सोचे कि कितना ईमान से सौदा करेंगे। इस बार जो है हम लोग एक साथ जो है जितने छात्र जदयू का था, पहले तो हम 3 बार रहे हैं छात्र का जिला अध्यक्ष और इस बार पूर्णिया यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहे। उसके बाद हमको लगा सब लोग एक साथ गए और जो है हम लोग जो इस्तीफा भी दे दिए और राजद का जो है दामन थाम लिए। 50 गाड़ी से यहाँ से गए थे, 300 से 400 लोग थे उसमें, जिसमें कि हमको लगता है कि 250 छात्र और युवा का उसमें जो लड़का था छात्र जदयू पूरा सीमांचल का, वो लोग इस्तीफा दिया है। आने वाला समय में 14 नवंबर को आप लोग देखिएगा कि बिहार में जो है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनेगा।
पूरा उम्मीद है। युवाओं की आवाज़ आप पहुंचा पाएंगे? आप एकदम पहुंचा पाएंगे और लोग बदलाव भी चाह रहा है पूरा बिहार में, क्योंकि हम देखे पटना में कहाँ जो है लोग है क्या है सब हमको समझ में भी आया। और हम लोग तो हमेशा जनता के बीच में ही रहते हैं, हमेशा जो है छात्र का ही शिक्षा जगत में काम करते रहते हैं। पहले मुजाहिद आलम, फिर संतोष कुशवाहा और अब जुनेद हुसैन, तीनों के आरजेडी में शामिल होने से सीमांचल की सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। अब सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार सीमांचल में अपनी पुरानी पकड़ बचा पाएंगे या आने वाले चुनावों में लालटेन की रोशनी अब सीमांचल की राजनीति का नया सूरज बनेगी?